Brought to you by Techno Camon 30 series. आखिरकार जिस दिन का देश की जनता को इंतज़ार था वो दिन आ ही गया है। सोनीपत लोकसभा की बात करें तो यहाँ से 22 उम्मीदवार मैदान में हैं और बीजेपी के जो सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बुड़ोली हमारे साथ हैं। सर, आज आखिरकार वो दिन आ गया जिसका आपको भी इंतज़ार था और देश की जनता को भी। कितने आश्वस्त हो अपनी जीत को लेकर? ये लोकतंत्र का 2024 का जो पर्व है, आज उसका सभी को आनंद भी रहेगा और जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी वोट रूपी आहुति डालने का काम किया है, आज उनको सुकून भी मिलेगा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने वो वोट किया है, जिस पार्टी के समर्थन में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है, उसका रिजल्ट आएगा। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत जनता जनार्दन के आशीर्वाद से होगी। जिस तरह से 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी और एग्जिट पोल में 350 के आसपास पहुंची है, तो क्या लगता है कि 400 पार कर पाएगी बीजेपी? 400 पार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करेंगे और जब पहला रुझान आएगा उसमें आपके ध्यान में भी आएगा, 400 पार तक हम जाएंगे। क्या जिस तरह हरियाणा के एग्जिट पोल है 6-4-8-2, कितने आश्वस्त हो कि हरियाणा में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही? ये सबका अपना सोचने का दायरा होता है, सबकी अपनी सोच होती है और हमारी सोच के मुताबिक 10 की 10 लोकसभा की और एक उपचुनाव जो करनाल का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी जीत 11 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश में खिलाएंगे। लगातार कांग्रेस भी कह रही है राहुल गांधी की 295 अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते। जनता ने उनको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा और इस 2024 के चुनाव में जो पीछे उनकी संख्या थी उससे भी घटने का काम जनता के आशीर्वाद से होगा। क्या मानते हो कि सोनीपत से अब की बार कांग्रेस ने भी 2 ब्राह्मण चेहरे इस सोनीपत सीट पर हैं, कितनी टक्कर मानते हो उनसे आप? ये कांग्रेस की सोच हो सकती है, ब्राह्मण चेहरा, ये विचारधारा की लड़ाई है और 2 विचारधारा के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इस देश के विकसित बनाने की विचारधारा, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की विचारधारा को लेकर चला हूँ और जो कांग्रेस के दूसरे कैंडिडेट हैं वो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस जिस सोच के साथ आगे बढ़ी है, जनता उसको नकारने का काम करेगी। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में हम 7 से 8 सीटें जीत रहे हैं, रोहतक भी जीत रहे हैं, सिरसा भी जीत रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? ये भूपेंद्र हुड्डा 9 बजे तक तो ये सपने लेता रहेगा, 9 बजे के बाद सपने का रिजल्ट उसका आ जाएगा। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बुड़ोली थे। उनका कहना है कि अब कुछ ही मिनटों बाद जब रिजल्ट आना शुरू होगा तो बीजेपी 400 पार नजर आएगी और देखना होगा देश भर में अब की बार बीजेपी फिर परचम लहराएगी और मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।